आज देश भर में जिस एक महिला के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है वो पाकिस्तान से आई है। सीमा हैदर की चर्चा हो रही है। सीमा के प्यार के चर्चे हर किसी की जुबान पर है। हर कोई उनके भारत आने की कहानी बातचीत कर रहा है। लेकिन आज हम इसके आगे की बात करेंगे। एक सवाल जो अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है वो ये कि क्या पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर सचमुच सचिन मीणा से प्यार करती है, या फिर प्यार की आड़ में सीमा हैदर आईएसआई का मोहरा है। पबजी के जरिए सचिन से सीमा की दोस्ती और फिर नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से भारत आने को लेकर अब सीमा हैदर शक के दायरे में है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या सीमा सचिन को पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के इशारे हनी ट्रैप के जाल में तो नहीं फंसा रही, जासूसी का इरादा तो नहीं है। ऐसा शक क्यों हुआ, उसकी बड़ी वजह क्या है, ये आपको सबसे पहले जानना चाहिए। कुछ बड़ी बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। सीमा हैदर के पास से जो चीजें बरामद हुई वो शक पैदा करती हैं। 3 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। सीमा हैदर के पास 6 पासपोर्ट बरामद हुए। आधार में एडिट कर सचिन का नाम जोड़े जाने की जानकारी सामने आ गई। सीमा का दावा यह है कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में है। अब सोचिए, जिसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में है वो गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश कर जाए तो लोग सवाल तो पूछेंगे कि क्या इरादा सिर्फ प्यार वाला है या फिर जासूसी का है। 4 मोबाइल फोन बरामद हुए, 1 सिम बरामद हुआ है। सीमा के पास से 2 वीसीआर कैसेट मिली है। जो पहली शादी हुई थी उस शादी की ये वीसीआर कैसेट बताई जा रही है। यानी पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग, एक पूरी स्क्रिप्ट के साथ सीमा हिंदुस्तान आई। सीमा ने अपने फोन से ज्यादातर चैट डिलीट कर दी है। तो सवाल तो उठता है कि भाई जब कुछ गलत नहीं था, इरादे अगर नेक थे, सिर्फ प्यार का इरादा था, तो ये चैट डिलीट क्यों किया। 4 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं। सीमा का दावा है कि वो सिर्फ 5वीं पास है। लेकिन आपने सीमा को सुना, आगे हम बयान भी आपको सुनवाएंगे। सीमा का 5वीं पास है सीमा, लेकिन वकीलों की तरह तर्क करती है। अगर आप सवाल पूछिए तो फर्राटेदार तरीके से अंग्रेजी बोलती है, तकनीक की अच्छी जानकार है। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या कोई आम आदमी या फिर कोई आम महिला जो सिर्फ 5वीं पास हो, 5वीं पास हो, ये मुमकिन है क्योंकि पाकिस्तान में पढ़ाई की हालत आपको पता है। लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, तर्कों के साथ अपनी बात रखे, 4 मुल्कों से होकर हिंदुस्तान नेपाल के जरिए कैसे प्रवेश करना है ये उसको जानकारी मिल जाए और प्रवेश कर भी जाए, तो ये कहानी बहुत उतनी आसान है या फिर उतनी साफ है जितनी दिखाई दे रही है। सीमा हैदर की कहानी भी आपको बता देते हैं। सीमा हैदर की उम्र 27 साल है। वो 4 बच्चों की मां है। 2014 में पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर से उसने शादी की थी। 2019 में पबजी के जरिए सचिन से प्यार हुआ। पहले वाले पति से भी फोन पर प्यार हुआ था। पति को छोड़कर भारत आ गई। सीमा पाकिस्तानी महिला है जो कराची की रहने वाली है। ऑनलाइन प्यार करके नेपाल के रास्ते भारत आई। पबजी खेलते खेलते चैट हुआ, प्यार हो गया। इस गैर कानूनी एंट्री पर सीमा को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अभी जमानत पर रिहा है। और बड़ी खबर यह भी है कि फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले जेवर पुलिस पहुंची सीमा हैदर के घर पर पूछताछ कर रही है। सीमा हैदर का कहना है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती है। सचिन को पाना ही उसका मकसद है, इसीलिए वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आई। सुनिए। कोई भी झूठ नहीं कहा, क्योंकि मैं इनको पाना चाहती हूँ। मैं सच की बुनियाद पे हर चीज़ करना चाहती हूँ। अगर मेरे नसीब में होंगे हैं, मतलब मुझे तो मिल गए हैं। अब तो जिंदगी मौत यहीं पर लिखी है। बाकी फिर भी कानून के फैसले का इंतजार है हमको। सोचिए, सीमा कानून के फैसले की बात कर रही है, लेकिन भारतीय कानून क्या है। अगर आप दूसरे देश के नागरिक हैं तो कैसे आपको हिंदुस्तान में प्रवेश करना है, वो तरीका उन्होंने फॉलो नहीं किया। लेकिन सीमा पर शक इसलिए भी गहरा हो रहा है क्योंकि सीमा के पास से 4 फोन बरामद हुए। ये जानकारियां काफी अहम है और बहुत ध्यान से इन्हें देखिए और सुनिए। 4 फोन बरामद हुए। 1 फोन टूटा हुआ मिला है जो पाकिस्तान का फोन था। सवाल है कि पाकिस्तान वाला फोन कैसे टूट गया, फिर टूट गया तो उसे रखा क्यों साथ में। नेपाल पहुंचते ही वहां का सिम कैसे मिल गया। क्या बहुत आसान है इसका किसी तरीके से नेपाल कोई पहुंच जाए और बिना जागरूक हुए आपको, बिना नेटवर्क के आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाए। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मामला प्यार का ही था तो सीमा ने मोबाइल से चैट डिलीट क्यों की। यानी फोन में काफी गहरे राज है। फोन से काफी कुछ तस्वीर साफ हो सकती है, कई सारे सच निकलकर सामने आ सकते हैं। ये बड़ी बातें हैं। इस खुलासे के बाद सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। आज भी पुलिस ने सीमा से पूछताछ की है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। सचिन और उसके पिता नेत्रपाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विदेशी अधिनियम की धारा 14(120)B का केस दर्ज है। पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धाराओं में भी मामला दर्ज हुआ है। इन्हीं धाराओं में और सरकार की जो अलग अलग एजेंसियां हैं, यानी पुलिस, एटीएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सब जांच पड़ताल कर रही है सीमा की। सीमा हैदर के भारत आने के खुलासे के बाद पाकिस्तानी उसे वापस भेजने की धमकी भी दे रहे हैं। तो सीमा का पति मोदी सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसकी पत्नी और बच्चों को भारत से भेज दिया जाए, जबकि सीमा का कहना है कि वो पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहती है। बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घर वाली है। फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्किन बंदा हूँ। छोड़ के
मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। अभी पाकिस्तान जाना चाहेंगी? नहीं सर, अभी तो कभी नहीं जाना चाहूँगी। सारे बच्चों के साथ अब यहाँ पे यहीं पर, क्योंकि वहाँ मेरे जाना सही नहीं होगा, मेरे बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत खतरनाक होगा। तो सोचिए, सीमा हैदर पाकिस्तान जाना नहीं चाहती हैं, हिंदुस्तान आई, और हमेशा के लिए अगर हिंदुस्तान आना इरादा था तो उन्हें कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में प्रवेश करना चाहिए था।